कराची में मुसलसल होने वाली बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। थड्डो डैम ओवरफ्लो, मलीर और लियारी नदी भी भर गई। कई रिहायशी इलाके डूब गए। सोहराब कोट, न्यू कराची और ईसा नगरी के इतराफ 5 आबादियों में पानी दाखिल। गाड़ियां बरसाती पानी में डूब गईं। सादी टाउन, निश्तर कॉलोनी, मच्छर कॉलोनी और धोबी घाट में पानी घरों में दाखिल। खवातीन, बच्चे, बड़े पानी में फंस गए। मसाजिद से इलाका खाली करने के ऐलानात। रेस्क्यू टीमों ने 100 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। रेंजर्स और पाक फौज के जवानों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कराची में सबसे ज्यादा सुरजानी टाउन में 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची में रात गए लियारी नदी ओवरफ्लो होने से सैलाबी सूरत हाल। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में डूब गईं। रेंजर्स एहलकार मदद के लिए धक्के लगाते रहे। PIB कॉलोनी में ट्रक पानी में बह गया। 3 हट्टी के करीब बारिश के बाद सड़क धंस गई। सड़क धंसने से वाटर टैंकर फंस गया। लालू खेत से मार्टिन रोड जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची में सुपर हाईवे से बरसाती रेला सादी टाउन में दाखिल। सड़कों और गलियों में तालाब का मंजर। 1 फीट तक पानी में शहरियों को गाड़ियां बंद हो गईं। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। 40 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। कराची में बारिश के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा मलीर और लियारी नदियां दरिया की तरफ बहती रहीं। बारिश के बाद 2 घंटों में सूरत हाल खराब हुई। मुसलसल कोशिशों से पानी की सतह में नुमाया हद तक कमी हुई। इस वक्त शहर की तमाम सड़कें क्लियर हैं। डिप्टी मेयर सलमान मुराद का भी मलीर नदी का दौरा। बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस कराची में आम तातील। शहर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। नोटिफिकेशन जारी। फैसला महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई के बाद किया गया। तर्जुमान MQM ने दावा किया कि कराची में बारिश से सड़कें ज़ेर-आब। वहीं बल्दियाती नुमाइंदों ने कोई इंतजामात नहीं किए। शहरी अपनी गाड़ियों समेत पानी से भरे गड्ढों से मुतासिर हुए। कराची के नशेबी इलाकों में 130 फीडर से बिजली बंद। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा 2100 में से 1970 फीडर से बिजली की फराहमी जारी है। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी खड़ा होने की इत्तलात है। बहाली के काम में दुश्वारी का सामना है। मुल्तान में दरिया चनाब पर हेड मोहम्मद वाला में पानी के बहाव में कमी। शेरशाह बंद को तोड़ने का फैसला मौखर। मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू रहेगा। का कतर में फजाई हमला। दारुल हुकूमत दोहा में हमास के रहनुमाओं को निशाना बनाया। हमास रहनुमा खलील अल हैया के बेटे समेत 5 अफराद शहीद। हमास ने तस्दीक कर दी। कहा मुज़ाकराती टीम महफूज रही। इसराइली मीडिया ने कहा हमले के मकाम पर हमास की आला क़यादत मौजूद थी। कतर ने गजा जंगबंदी के लिए सालसी मुअत्तल कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमीर कतर से राबता। कहा हमले से खुश नहीं हूं। इसराइल की जानिब से आइंदा ऐसा हमला नहीं होगा। व्हाइट हाउस की इसराइल की जानिब से कतर में पेशगी हमले की इत्तला की भी तस्दीक। कहा अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी को आगाह किया गया था। हमास को निशाना बनाना काबिल जवाज हदफ है। हमले के बाद ट्रंप ने इसराइली वजीर आजम से बात की। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने कहा अमरीका ने इसराइली हमला होने के 10 मिनट बाद उससे आगाह किया। सफारतकारी में सालसी हमारी शनाख्त का हिस्सा है और ये जारी रहेगा। कोई चीज हमें नहीं रोक सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। दोहा में इसराइली बमबारी की मजम्मत। अमीर कतर, शाही खानदान और अवाम से इज़हार यकजहती। कहा इसराइली इश्तियाल अंगेजी खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान इसराइली जारहियत के खिलाफ कतर के साथ खड़ा है। नेपाल पे
पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वजीर आजम मुस्ताफी, दाखिला, आबी वसाइल और ज़राअत के वज़रा ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। मुजाहिरीन की ऐवान सदर में घुसकर तोड़फोड़, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दी। वजीर आजम और हुक्मरान जमात के रहनुमाओं के घरों को भी जला डाला। काठमांडू में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहरे, एहतजाज मुल्क के दीगर शहरों तक फैल गया। सोशल मीडिया पर पाबंदी का फैसला वापस। पुलिस की फायरिंग से 21 शहरी हलाक। हेलीकॉप्टर्स की मदद से वज़रा का इनखला। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में कश्ती उलटने से 5 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मुतासिरीन की कश्ती उल्टी। लियाकतपुर में दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल से देही आबादी मुतासिर। लोगों ने घरों की छतों और दरख्तों पर पनाह ले ली। बहावल नगर में दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के तेज बहाव से मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए। सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब। राजनपुर की तहसील रुझान में दरिया सिंध में तूफ़ानी पानी बस्तियों में दाखिल हो गया। फसलें डूब गईं। 6 सरकारी स्कूल पानी में घिर गए। हुकाम के मुताबिक कच्चे से अब तक 1 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 2 रोज में 8 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजरेगा। वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस बात पे एक डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जिनके लोग मुतासिर हुए हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफ़र्स और इमदादी माली मदद जो पहुँचा सकता है, पहुँचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासिरीन को इमदाद में ताखीर पर बोल पड़े। कहा, पंजाब के अवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतज़िर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतासिरीन की मदद होनी चाहिए। समझ से बालातर है, ताखीर क्यों हो रही है? किसान पहले ही मुश्किलात का शिकार थे, मजीद मसाइल पैदा हो गए। वज़ीर आज़म से बात कर चुका हूँ, ताखीर नहीं होनी चाहिए। मुस्तक़बिल में फूड सिक्योरिटी जैसे मसाइल आ सकते हैं। सबको इख्तिलाफ़ात भुलाकर साथ खड़े होकर कुदरती आफत का मुकाबला करना होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद और रशीद को एक और केस में 10-10 साल की सजा। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने सरकारी गाड़ी जलाने के केस का फैसला सुना दिया। एजाज चौधरी और उमर सरफराज सीमा को भी 10-10 साल कैद। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर पंजाब से सेनेटर मुंतखब। 251 में से 1 वोट मुस्तरद हुआ। तहरीक इंसाफ ने पोलिंग का बायकॉट किया। नशिस्त एजाज चौधरी की रैली के बायस खाली हुई थी। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई का सियासी कैरियर खत्म हो गया। बानी पीटीआई सिर्फ इंतशार चाहते हैं। सियासत हमेशा मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.78 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। शहरियों को सितंबर के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। पंजाब हुकूमत का 3 दिन में गंदम के स्टॉक डिक्लेयर करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से सख्ती से निपटने का फैसला। 3 दिन के बाद स्टॉक डिक्लेयर न करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मरीम नवाज ने कहा, अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत का मुज़ाहरा करना होगा। सैलाब की वजह से सूरत हाल का फ़ायदा उठाने वाले रियायत के मुस्तहिक नहीं। गंदम और आटे के नर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म।